हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे माइकलसन व्यतिकरण मापी, और माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर अपने ने पढ़ा था कि एक तो एकवर्णी प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो अपने इससे निकाल सकते हैं। दूसरा अपने ने निकाला था कि दो अगर लाइट सोर्स है, एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, तो उनकी अपने तरंगदैर्ध्य का अंतर निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले अपने ने निकाले थे। क्या निकाला था कि लैम्डा बराबर क्या होगा, एकवर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया था लैम्डा बराबर इसके 2x/n के। ठीक है, यहाँ ये तो होगा कि विस्थापन कितना दिया, कितनी दूरी तक अपने ने उसको विस्थापित किया। ये n यानी फ्रिंज संख्या। ठीक है, एक अपने ने पढ़ा था कि दो वेवलेंथ के बीच में अंतर यानी कि लैम्डा 1 माइनस तरंगदैर्ध्यों का अंतर, और अंतर कितना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू आया था अपने पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले ये पता हो। तीसरा अपने निकाल सकते हैं कि अपवर्तनांक का मान कितना होगा। यानी अपने ये कह रहे थे ना, माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर जो फिल्म बनती है उसके अंदर अगर द्रव की कोई, यानी ये कहें कि बूंद अपने डाल देते हैं या म्यू अपवर्तनांक वाला कोई पदार्थ अपने उसके प्लेटों के बीच में रख दे, पी प्लेट और दर्पण M2 के बीच में, तो उसके अंदर जो प्रकाशीय पथ में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 2 म्यू माइनस 1 के बराबर। तो म्यू माइनस 1 बाहर आएगा, यानी प्रकाशीय पथ में वृद्धि। प्रकाशीय पथ में ठीक है, ये प्रकाशीय पथ में इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगर ये कह रहे हैं कि दर्पण M1 को पुनः यानी इस प्रकार से विस्थापित कर लें कि वापस अपने को वो जो वर्ताकार फ्रिंजें बन रही थी फिर से अपने को दिखाई देने लगे, तो जो विस्थापन है वो कितना दिया अपने ने दर्पण को, 2x दूरी तक, 2x दूरी तक क्या कर दिया, विस्थापन क्या होना चाहिए, 2 म्यू माइनस 1 बराबर किसके होगा, 2x के। और एक अपने ने यानी यहां से तो t निकाल सकते हैं फिल्म की, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी, फिल्म की मोटाई t, यहाँ पे मल्टीप्लाई t निकालें तो आ जाएगा 2x अपॉन 2 म्यू माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x अपॉन क्या गया, म्यू माइनस 1। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। फिल्म की जो मोटाई अगर अपने को निकालनी हो तो अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू माइनस 1 वाला। ठीक है, या अपने को निकालना हो कि म्यू माइनस 1 अपवर्तनांक निकालना हो मान लो, तो म्यू क्या आ जाएगा, बीस को ले आए वापस से इधर, म्यू माइनस 1 इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या म्यू बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन टी प्लस का 1, यानी ये अपवर्तनांक आ गया। फिल्म की मोटाई, म्यू अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य और तरंगदैर्ध्य के अंदर अंतर, ये 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हैं उनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल अपने पढ़ लेते हैं, और कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना है, किस प्रकार से अपने फॉर्मूले काम में लेकर के निकालेंगे। ये टी का लिख दिया मैंने इधर, और म्यू का अगर लिखे तो म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 बराबर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, टी। ये इधर जब अपने काम आएंगे तो अपने काम में ले लेंगे लैम्डा का, और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का, ये भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोई एक एग्जाम्पल अपने माइकलसन व्यतिकरण मापी वाले टॉपिक से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, हाँ थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन में देखना, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में क्या कह रहा है, प्रयोग में 100 फ्रिंजों के गुजरने पर कितनी, 100 फ्रिंजों के गुजरने पर पेज का अंतिम पाठ्यांक, पेज का अंतिम पाठ्यांक कितना, अंतिम पाठ्यांक 10.735 mm है, मिलीमीटर है, ध्यान रखना। यदि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मान, यदि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मान, लैम्डा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, लैम्डा बराबर है 5.92 गुणा 10 की पावर -5, और ये है किसमें, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। तो पेज का प्रारंभिक पाठ्यांक क्या था, पूछा क्या है, तो पेज का प्रारंभिक पाठ्यांक क्या था, ये क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से अपने निकालेंगे, तरंगदैर्ध्य का मान अपने को दे रखा है, पेज का प्रारंभिक पाठ्यांक अपने से पूछा है, तो देखो लैम्डा अपने पास है, इसके अंदर n का मान अपने पास है, दिया हुआ है 5.92 इंटू 10 की पावर -5, इसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में निकालो तो सेंटीमीटर में ही निकाल लो इसको, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे mm के अंदर ये दिया है, ठीक है, लैम्डा आ गया, कैपिटल N का मान रख दो, कैपिटल N का मान कितना है, 100 फ्रिंजे, फ्रिंजों की संख्या, फ्रिंजे। बात करते हैं अपने, देखो एक वर्णी प्रकाश स्रोत की यानी तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर फॉर्मूला है 2x/n, वैल्यू रखो, यानी 2 या यहाँ से x निकाल लो, x निकालेंगे तो ये आ जाएगा n लैम्डा अपॉन 2, n लैम्डा अपॉन 2, जिसे x इक्वल टू आ गया, x बराबर n का मान, लैम्डा का मान रख दो 5.99 इंटू 92 है, 5.92 इंटू 10 की पावर कितना है, -5 अपॉन 2, ठीक है। इसको जब आपने हल करें, इसको हल करेंगे तो जैसे 10 की पावर -5 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 5.92 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको भी हल कर लो, 2 दूनी 4 और फिर 1 19 हो गए, और 2 नीमा 18, 1 2 छिके 12, यानी ये आ जाएगा 2.96, ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना, -3। x का मान है, ये वैल्यू अपने ने ली है, वो किसके अंदर ली है, सेंटीमीटर के अंदर रखी है क्या, यानी वैल्यू अपने ने सेंटीमीटर में, लैम्डा का जो मान रखा है वो किसके अंदर रखा है, सेंटीमीटर में, तो ये जो x का मान आया वो किसके अंदर आया, सेंटीमीटर के अंदर आ गया। नेक्स्ट देखना, अपने से पूछ रहे हैं पेज का प्रथम पाठ्यांक, यानी किसका मान पूछ रहा है, ये d1 का मान पूछ रहा है, यानी x बराबर d1 माइनस d2, ठीक है। d1 अगर निकालना है तो क्या कर दोगे, d1 माइनस या d2 माइनस d1 करो, क्योंकि पाठ्यांक की बात करें ज्यादा वैल्यू ये होगी, d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, d1 निकालना है, इसको इधर ले आओ, d1 बराबर हो गया, इसको इधर भेज देते हैं d2 माइनस x, d2 का मान रख देते हैं, d2 का मान कितना, अंतिम पाठ्यांक दे रखा है d2 का मान 10.735 mm के बराबर, रखें वैल्यू 10.735 माइनस x का मान 2
ये mm के अंदर है और ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसको अपने किस में बदल लेते हैं, mm में बदल लेते हैं, यानी ये बन जाएगा 10.735 और माइनस हो जाएगा 2.96 के बराबर। हल करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 7.775 और किसमें, mm के अंदर। इसका मान आ गया d1 का। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना भाई, ये जब क्वेश्चन करो तो देखना कि माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में 100 फ्रिंजों के, ये कह रहा है कि गुजारने पर पेज का अंतिम पाठ्यांक, यानी ये वैल्यू जो अंतिम पाठ्यांक है वो किसकी है, d2 की वैल्यू है। आपसे पेज का प्रारंभिक पाठ्यांक पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, d1 पूछा है। और d1 d2 के अंदर अगर रिलेशन की बात करें तो क्या है, x बराबर d2 माइनस d1। तो आपको ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए, d2 माइनस d1। ये x कब निकलेगा, क्योंकि इसको d1 का मान निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, x पता होना चाहिए। x अपने को पता है, लैम्डा बराबर 2x अपॉन n वाले फॉर्मूले से x अपने निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल करोगे, ये थोड़ा और वापस से देख लेना। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं इसका। माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग से ही रिलेटेड ये वाला एग्जांपल है। माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग में क्या क्या दे रखा है, माइकलसन व्यतिकरण मापी, या ये कह दो अपवर्तनांक वाला ये क्वेश्चन ले लेते हैं। है माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग से ही रिलेटेड, अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक कितना, 1.4, कितना 1.4, यानी अपवर्तनांक की अब्रक की पतली फिल्म को, की अब्रक की पतली फिल्म को, पतली फिल्म को माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी शॉर्ट में लिख देती हूँ, कि एक भुजा में रखने पर, माइकलसन व्यतिकरण मापी की एक भुजा में रखने पर 5890 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्ध्य के प्रयुक्त प्रकाश में कितनी, 7, कितनी कह रहे, 7 फ्रिंजें विस्थापित हो तो क्या पूछा गया है, विस्थापित हो तो अब्रक की पतली पन्नी की मोटाई ज्ञात कीजिए। विस्थापित हो तो अब्रक की पतली पन्नी की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यानी कहने का मतलब अपने को निकालना क्या है, टी का मान निकालना है। और टी का मान कैसे निकालेंगे, अपने पास ऐसे कोई फॉर्मूले जिससे अपने टी निकाल सकते हो। टी निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला अपने ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2μ-1 इंटू टी बराबर किसके, एल लैम्डा के, या था इसको रख सकते हैं 2x के या d के कह दो, यानी 2d के बराबर। ठीक है, यहां से अपने t का मान निकाल ले, t का मान निकाले इन दोनों को काम में लेकर के, t जिससे ये बनेगा n लैम्डा अपॉन 2μ-1, n का मान है, लैम्डा का मान है और म्यू का मान है, क्या निकालना है, t निकालना है, निकल जाएगा। वैल्यू देखो लैम्डा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम, या 5000 कितनी 890 गुना 10⁻⁻10 मीटर में बदले तो मीटर आ जाएगी। लैम्डा आ गया,
कैपिटल एन है, यानी 7 फ्रिंजें दी हुई है, ठीक है। और अपने को अपवर्तनांक दे रखा है, यानी किसका मान, म्यू का 1.4 रखो, यानी t इक्वल टू है कितना, t इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, या यहाँ से 2 और है इसके साथ 2 म्यू माइनस 1 रख दो, या t इक्वल टू एन की जगह 7 इंटू कितना आ जाएगा 5890 गुणा 10 की पावर माइनस 10 अपॉन म्यू का मान यानी 2 भी है, 2 म्यू माइनस 1 1.4 और माइनस कितना आ गया 1। हल कर लो, 7 गुणा 5890 गुणा 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2 और 1.4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया 4। इसको आपने हल कर लेंगे। वैसे 8 आएगा नीचे वाली टर्म में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको काटो तो इसको आप 2 से काट सकते हो, यानी इसको जब हल करेंगे तो t का मान कितना आना चाहिए, t का मान आना चाहिए 5.15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इसके अंदर मीटर के अंदर, क्योंकि अपने ने लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में था, जिसको अपने ने किस में बदल लिया, मीटर में बदल लिया, अपने पास वैल्यू ये आ गई। तो अपने लगभग देखो माइकलसन व्यतिकरण मापी टॉपिक जो है वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मान लो 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग जो पूरा का पूरा आपसे उसके मतलब बनावट, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम, और फिर उसकी मतलब वर्किंग, और उसके अंदर पथांतर, ये सारी चीजें, फिर दीप्त और अदीप्त वलय के लिए पथांतर का मान कितना होगा ये पूछ सकता है। हो सकता है भी उसके एप्लीकेशंस भी आपसे पूछ ले, वे अपने क्या कर सकते हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी प्रयोग को काम में लेकर के अपने प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का मान निकाल सकते हैं, जो एक वर्णी प्रकाश काम में ले रहे हैं। 2 अगर लाइट सोर्स है अपने पास एक वर्णी तो उनकी जो वेवलेंथ का अंतर है वो निकाल सकते हैं। और तीसरा आपने यानी अगर अपवर्तक ये जो प्लेट है और साथ में दर्पण है उसके बीच अगर कोई अपने ये कहे कि माध्यम रख दिया जाए तो उसका भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं और उसकी मोटाई निकाल सकते हैं, यानी टी का मान कितना होगा। इससे रिलेटेड अपने ने 2-4 जो भी क्वेश्चन थे वो अपने ने पढ़ लिए। और लास्ट इसका यूनिट का एक टॉपिक और बचा है, फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी। वैसे तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो थ्योरी में क्वेश्चन क्या पता माइकलसन व्यतिकरण मापी पूछे, न्यूटन वलय वाला पूछे, या पतली फिल्मों में व्यतिकरण और फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी। लगभग ज्यादा चांस है वो इन्हीं के बनते हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी, फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी वाले के और न्यूटन वलय वाले के, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू ये क्लास देखने के लिए।